भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस वक्त 2 दिवसीय प्रवास पर मौजूद हैं कैथल में, और इसी के साथ साथ सीईटी का मुद्दा भी हावी है। आप तमाम अभ्यर्थियों को देख सकते हैं तस्वीरों में, और सीईटी अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांग है और क्या मांग लेकर ये ओम प्रकाश धनखड़ के पास पहुंचे हैं, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप संधू है सर। कहाँ से हो आप? मैं कुतुबपुर गांव से हूँ। सीईटी में कोई स्कोर भी आया होगा आपका? 62 है सर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आप? सर हम इसी के रिगार्डिंग मिले जज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से। हमने उनको अच्छे से समझाया अभी कि सर जो 4 गुना की पॉलिसी है बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें टॉपर बच्चे उठेंगे और वैकेंसी 31,000 निकाली है। लगभग यदि टॉपर को भी उठाएंगे ना, ये कैटेगरी है 64, उसमें सब कैटेगरीज आ गए। उसमें फिर जो भी कास्ट वाइज जनरल, EWS, SC ST, उसमें सर वही बच्चे 20,000 के इर्द गिर्द सभी एग्जाम में पी रहे होंगे। उन्हीं वैकेंसीज में वैकेंसियाँ अभी वैकेंट रह सकती है। यदि इन्होंने क्वालिफाई रख दिया, 357 जो कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, उनको एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ये अपने आइडियल रवैये पर कायम है। हम बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने केस भी डाला हुआ था अपने हाई कोर्ट में, जिसकी मंडे को आया था 9 मई को। उसके यह कि ये केस पेंडिंग है, अभी विद हेल्ड कर दिया। अब आज की सर अभी हम अंदर बैठे थे ऑफिस के अंदर, अभी आया डिसमिस कर दिया। तो ये हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि यदि बच्चा पहले कम स्कोर लिया है 60 वाला बच्चा, अब वो तैयारी खींच के 80 तक पहुंच सकता है। टीना डाबी UPSC में परी में ना सर उसका कोई रैंक भी नहीं था, मतलब टॉपर में नहीं थी। लेकिन जब मेंस एग्ज़ाम हुआ ना, उसके बाद वो ऑल इंडिया में टॉपर बनी थी। क्या हमें हक नहीं है एग्जाम में बैठने का? ये नहीं कह रहे कि हमें बैठने से हमें रोजगारी मिले। कम से कम 357 अभ्यर्थी अपनी किस्मत 4 साल से भर्तियाँ नहीं हुई। हरियाणा में सूखा पड़ा हुआ है। 19 का टेन्योर बहुत अच्छा था, 14 से 19 का भारत भूषण भारती जो चेयरमैन थे, लेकिन 19 से जो 23 आ चुके हैं सर, कोई भर्तियाँ नहीं हुई है। भर्तियाँ हुई है तो पेपर कैंसिल हुए हैं, तो इन्होंने आगे डेट दी है, तो इन्होंने CET वगैरह नया जो ये कॉमन टेस्ट बनाया है, इसमें भी बच्चे रो ही रहे हैं। कब तक पढ़ें सर हम, कब तक अपने भाग्य को प्रयास करते रहें? एज भी ओवर एज हो रहे हैं, कोई सुसाइड के लिए सोच रहा है, कोई सुसाइड कर भी गया है। कब तक 25 हरियाणा पुलिस की जो होती है सर, 25 यहाँ 4 साल हो गए, 21 का होगा तो गया 25 का। वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता था कि उसको कितनी भी नॉलेज हो। जी सरकार ये जो कर रही है ना, हमारे साथ एक किस्म से तानाशाही है, और हम सरकार से हाथ जोड़ के, हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ यहाँ अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं धनखड़ जी, उनके पास आए थे। उनको हमने बात बोली, उनके मुँह से हम देखो जितने अभ्यर्थी हैं, एक शब्द भी हमें सुनने को नहीं मिला, आश्वासन में मिला झूठा सच्चा कि हाँ हम आपकी मांग आके पहुँचाएंगे। सिर्फ सुना उन्होंने जुबान में। हमने उनको ये बात बोली थी OP धनखड़ जी को, सर हमारे पास है हमारा मत, उसका हाँ वो है हमारा अधिकार। यदि आप हमारी बातें सुने तो ठीक है, नहीं हम 2024 में कर देंगे, हम BJP को दरकिनार। यह बात हमने बोली, उनके मुंह से कुछ नहीं सुनने को मिला। यदि आप लोग हमें रोजगार देंगे, सही तरीके से देंगे, कोई ना कोई तो लगेगा। हम नहीं, हमारा पड़ोसी नहीं, हमारे गाँव का नहीं तो दूसरे गाँव का, भाईचारे में बुआ का मामा, कोई तो लगेगा सर। यदि इन्होंने यही हथकंडा बनाना 4 गुना वाला सा, तो हमारी यही मांग है। इससे अच्छा तो आप टॉपर को बुलाएं, सीधा वैकेंसी फिल करवाएं, उनको रोजगार दे दे, दूसरा एग्जाम की जरूरत ही नहीं है इतना पैसा उठाने की, सीधा उनको रोजगार दें। नहीं तो ये सर भर्तियों को दिसंबर तक खींचेंगे, दिसंबर जनवरी आएगा, और नियर बाई इलेक्शन के, क्योंकि जो कि इनका हथकंडा है, हम बच्चों को लगाएंगे। 2018 में जो D ग्रुप की भर्ती हुई थी, वो जिन उपचुनाव हुआ था, इन्होंने तभी जीता था। 18,000 बच्चों को बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लगा दिया था। बाद में स्पोर्ट्स कोटा के निकाले भी, अभी भी बच्चों को रोजगार मिल रहा है, सही बच्चों को। तो सडनली डॉक्यूमेंट बिना भी एकदम जल्दबाजी में वो इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने उनको लगा दिया। और उसके बाद BJP हावी हुई हरियाणा में कि हाँ रोजगार के मामले में ये निष्पक्ष सरकार, दिया भी इन्होंने रोजगार। लेकिन जो 19 से जो ये 24 तक टेन्योर है, इसमें तो हमारे भावनाओं के साथ खेला इन्होंने। तो हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है, जहाँ तक भी हमारी कैथल जो न्यूज़ वाले भाई ये न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, कल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड। पंचकूला जो भी साथी हैं, 357 बहुत बड़ा ही संख्या होती है, उसमें जो भी साथी कैथल से पहुँच जाए। यदि हम इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए तो 24 के बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे, नई सरकार आएगी, 3-4 साल वो लगी, कोई भी आए चाहे। हम ओवरेज तब तक तो सर फैमिली प्रेशर होता है, घर के काम भी करने होते, कब तक पढ़ेंगे हम? सुबह आते हैं, शाम को लाइब्रेरी से निकलते हैं। हमारी ज़िंदगी तो एक कोठड़ी के अंदर दब के रह गई, हमारे शौक वहीं दब कर रह गए। हम क्या लाइफ में अचीव करेंगे? क्या नौकरी मिलेगी वो हमें? यदि सर 19 से लगे थे, क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पास हुए, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए। अब आगे इन्होंने एग्ज़ाम लिए ही नहीं, कोई ये लिया था, ये क्वालिफाई हुआ, ये 60, इसमें सर जो है स्कोर है उसके हिसाब से तो टॉपर है, जो क्या पता 90 में 70 वाला बच्चा भी रह जाए, इतना आंकड़ा है। तो हमारी यही मांग है कि आप लोग क्वालिफाई कर दें। आप लोगों के लिए कोई बड़ी सिरदर्दी नहीं है। कम से कम जो बच्चा ये नवंबर के बाद सर, अब मई आ चुका है, 6 महीने का समय बीत चुका है, बच्चा कोई लगन नहीं, मेहनती बच्चा उसमें क्वालिफाई भी पहुँचा होगा, आगे पढ़ा होगा, तो वो भी आगे अच्छा स्कोर
स्कोर प्राप्त कर सकता है। तो हमारी यही मांग है। जहाँ तक सरकार तो आइडियल रवैया, हमारे मनोहर लाल जी भी आइडियल रवैया अपनाए हुए हैं, भोपाल सिंह खदरी भी यही रवैया अपनाए हुए हैं। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करें? सुसाइड हमारे पास आखिरी हथियार है, उससे अच्छा तो हम सड़कों पर इनके लाठी चार्ज से ही मर जाएंगे, लेकिन हम सड़कों पर जरूर होते हैं। चलिए, उम्मीद जता रहे हैं कि शायद ओम प्रकाश धनखड़ जी ऊपर एक मीटिंग में मौजूद हैं, नीचे आएंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे। फिलहाल मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। गुड़िया, क्या नाम है और कितने सालों से तैयारी कर रही हैं आप? मेरा नाम कुसुम है और मैं पिछले 3 सालों से तैयारी कर रही हूँ। तो लगता है कुछ भविष्य है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, मानती हैं सरकार उस चीज़ के लिए रोज़गार देने में योग्य है, समर्थ है, मान रही हैं? अभी तक तो नहीं, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ निकली हैं वो कैंसिल ही होती रही हैं। अब बोला गया कि सीईटी के अंडर लेंगे हम सारी भर्तियाँ, उसमें भी हमने क्वालिफाई किया है 357 बच्चों ने, तो उसमें भी ये बोल रहे हैं कि हम 4 गुना लेंगे। और 4 गुना भी कैसे? कि पोस्ट में कैटेगरी वाइज 4 गुना, जो कि वही जो टॉपर्स बच्चे हैं वही बार बार घूमते रहेंगे उसके अंदर। तो जो बाकी बच्चे हैं इस हिसाब से तो वैकेंसियाँ भी खाली रहेंगी, रोज़गार तो सबको मिलेगा नहीं। तो हम ये 4 गुना वाली जो पॉलिसी है इसके सख्त खिलाफ हैं। हमें बिल्कुल फेयर सिलेक्शन चाहिए। जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनको सभी को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दें, जो कि हमारा हक भी है। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि आगे तो हमारा हक फिर वही है, वोट का। हाँ, 2024 में बिल्कुल हम दरकिनार कर देंगे फिर, क्योंकि हम टूट चुके हैं बिल्कुल। 3-4 साल की तैयारी है और तैयारी के बावजूद अगर सरकार रोजगार देने में समर्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं इन युवाओं को अब सड़कों पे आना पड़ रहा है। फिलहाल बेशक इनकी संख्या कम लग रही हो, लेकिन और युवा बेशक अभी तस्वीरों के माध्यम से अपने गांव गोहान शहरों में देख रहे होंगे। तमाम पीड़ा बिल्कुल एक तरह की है, लेकिन पीड़ाओं को जब इकट्ठा होकर 2024 के माध्यम से संजोकर चुनाव परिणाम में जब बदलेंगे तब देखना होगा कि देश की या सत्ता की या फिर हरियाणा की सरकार का रुख क्या होगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।